करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ब्रजे बसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। वन्दं बालरूप भगवाना वन्दं बालरूप भगवाना अखिल लोकपालक सुखधामा वन्दं बाल रूप भगवाना वन्दं बाल रूप भगवाना अखिल लोकपालक सुखधामा। हमें जीवन प्रभु से मिला है। प्रभु की अनुपम कृपा से अनेक जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब प्रभु की कृपा प्राप्त होती है और प्रभु की कृपा से मानव शरीर मिला है। इस शरीर के द्वारा हमारा क्या कर्तव्य है, क्या हमें करना चाहिए, इसके लिए भगवान ने अवतार लेकर युग युग में अवतार लेकर लोक संग्रह हेतु लोक कल्याण के लिए भक्तों के हितार्थ सुर नर मुनि के हितार्थ धर्म स्थापनार्थ कर्म करते हुए लोक शिक्षा प्रदान किया है। हमें उन आदर्शों के अनुरूप चलते हुए अपने जीवन को स्थापित करना चाहिए और अपना कल्याण के साथ एक ऐसे वातावरण का सृजन करना चाहिए, एक ऐसे वातावरण की उपस्थिति पैदा करनी चाहिए जिससे समस्त सृष्टि में एक आदर्श मानव जाति की स्थापना हो सके और मानवीय गुणों से संपन्नता के साथ समस्त सृष्टि का कल्याण संभव हो सके। इसी हेतु संतों ने अवतार लिया, इसी हेतु प्रभु ने अवतार लिया। हम जिस देश में रहते हैं यह देश ऋषियों की और मुनियों की द्वारा हमेशा सिंचित और पुष्पित पल्लवित एवं फल के रूप में मिला है। भारतवर्ष की महिमा
इतनी बड़ी है कि इसे प्राप्त करने हेतु, इसमें जन्म लेने हेतु देवगण भी देवलोक से हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इसके संदर्भ में लिखा गया है हमारे धर्म शास्त्र में, गायन्ति देवा किल गीतकानि, गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गस्य सुखार्जनाय, स्वर्गापवर्गस्य सुखार्जनाय, भैवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वा। इस भारतवर्ष में देवतागण अपने आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु जन्म लेने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि देवलोक भोग ही भोग से भरा हुआ है। वहाँ कर्म करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कर्म होता है किंतु उसके फल नहीं मिलते हैं, इसलिए भोग प्रधान देवलोक है। भगवान विष्णु का धाम वैकुंठ धाम मोक्ष प्रधान है, किंतु भारत देश में भोग और मोक्ष दोनों मिलता है। इसकी महिमा है यहाँ पे जन्म लेने वालों को। उस भारतवर्ष की महिमा को अक्षुण्ण बनाते हुए उसमें किसी भी प्रकार का दोषोत्पत्ति न हो, इस हेतु हमें जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे प्रभु आकर के अवतार लेकर के, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अवतार लेकर एक अनुकरणीय उदाहरण पूरे भारतवर्ष ही नहीं अपितु पूरे संसार के लिए प्रस्तुत किया, उसका अनुकरण करते हुए अर्थात रामचरितमानस गोस्वामी जी तुलसीदास जी द्वारा रचित का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को स्थापित करना चाहिए, जिससे अपने कल्याण के साथ सारी जगत का कल्याण संभव हो सके और मानव जीवन लेने का जो वास्तविक प्रयोजन है वह सार्थक हो सके। श्री रामचरितमानस की रचना भगवान शंकर जी ने की और समय के अनुसार, समय को देखते हुए उसे माँ पार्वती जी को उन्होंने प्रदान किया। उनकी कृपा से श्री रामचरितमानस गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज को प्राप्त हुआ और उन्होंने अखिल लोक के कल्याण के लिए भगवान राम के जीवन चरित्र को पूर्ण रूप से उसमें प्रकाशित किया और उससे पूरे भारतवर्ष ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लोग उससे मार्गदर्शन प्राप्त करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि रामचरितमानस अपरुषेय ग्रंथ है, क्योंकि यह देवाधिदेव महादेव के द्वारा रचित है और उनकी कृपा प्रसाद से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा
लिपिबद्ध किया गया, मानस में लिखा गया है। वो स्वामी जी के उद्गार हैं। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुषुमय उमासन भाखा, पाई सुषुमय उमासन भाखा। भगवान शिव ने रामचरितमानस की रचना करके अपने मानस में, मन में रूपी जो सरोवर है उसमें उन्होंने रखा और समय के अनुसार उसे मां पार्वती जी को कथा रूप में सुनाया। इसीलिए गोस्वामी जी ने रामचरित को रामचरितमानस की संज्ञा प्रदान की। रामचरितमानस मानव जीवन को उत्कृष्ट बनाने का, मानव को मानव ही नहीं अपितु महामानव बनाने के लिए एक महान कृति है और इस कृति का हमें श्रवण करना चाहिए, वाचन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए और भगवान के नाम रूप लीला धाम जो प्रभु श्री राम के हैं, माँ जानकी जी के हैं, चारों भाइयों के हैं, महाराज दशरथ जी के जो अनुपम कृत्य हैं उनसे शिक्षा प्रदान स्वयं को करते हुए एक अच्छे मानव के रूप में प्रतिष्ठित होने की आवश्यकता है। संपूर्ण सृष्टि में जहां भी हम देखते हैं, जहां भी हमें महानता की स्थिति मिलती है उसमें त्याग ही महान बनाता है जीवन को, ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ मनुष्य ही नहीं अपितु हमारे जो प्रकृति माँ में अथवा प्रकृति माँ के स्वरूप जितनी भी वस्तुएं हैं वे भी अहर्निश त्याग ही करते हैं और लोक कल्याण का काम करते रहते हैं और उन्हें हम एक संत के रूप में यदि देखें तो कोई अतिशयोक्त नहीं बल्कि यह यथार्थ दर्शन है। गोस्वामी जी लिखते हैं, संत बिटय पे सरिता गिरिधरणी, संत बिटय पे सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबन कर करणी, संत बिटय पे सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबन कर करणी। संत लोग, वृक्ष, नदियां, पर्वत, माँ पृथ्वी, ये दूसरों के कल्याण के लिए ही शरीर को धारण करते हैं। इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। इसी को संस्कृत में लिपिबद्ध किया गया है इस श्लोक में, स्वयमेव नाम्ब पिबन्ति नद्यः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, स्वयमेव नाम्ब पिबन्ति नद्यः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा,
नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः स्वभावैवैकपरोपकारिणाम् स्वमेव नाम्भः पिबन्ति नद्यः। नदियाँ बहती हैं, सारे लोग उनके जल से जीवन धारण करते हैं, किंतु वे उस जल को स्वयं नहीं पीते हैं। स्वमेव नाम्भः पिबन्ति नद्यः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। वृक्षगण फल के अपने सुमधुर फलों के माध्यम से सबको तृप्त करते हैं, सबको प्रसन्नता प्रदान करते हैं, पोषण देते हैं, लेकिन वे स्वयं उसे ग्रहण नहीं करते हैं, उसे स्वयं अपने उपभोग में नहीं लेते हैं, नहीं उसे खाते हैं। नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः। बादल जो जल वृष्टि करके फसल को जीवन देते हैं और फसल के माध्यम से सारे जीवधारियों का पोषण कराते हैं, वे उस जल को वारिवाह, उस जो अन्न है उससे ग्रहण नहीं करते हैं, उसे नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः स्वभावमेवैष परोपकारिणाम्। यह परोपकारियों का स्वभाव ही है, अर्थात जीवन को त्यागमय बनाते हुए दूसरों के लिए भी जीने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसी में हमारे वास्तव में जीवन का सही मूल्यांकन है। हमारा इतिहास साक्षी है, महाराणा प्रताप ने देश की सुरक्षा में, देश की रक्षा में अपने जीवन को न्यौछावर करते हुए, अर्पण करते हुए घास की रोटियां तक जाकर के पर्वतों पे खाई, और लेकिन अपने स्वाभिमान और देश की रक्षा से विचलित नहीं हुए। राष्ट्रकवि के शब्दों में, समय मांगता मूल्य मुक्ति का, देगा कौन मांस की बोटी। समय मांगता मूल्य मुक्ति का, देगा कौन मांस की बोटी। पर्वत पे वरदान मिलेगा, खाओ चलें घास की रोटी। पर्वत पे वरदान मिलेगा, खाओ चलें घास की रोटी। ऐसा उन्होंने किया और आज भी इतिहास के स्वर्णाक्षरों में महापुरुष के रूप में वे अमर हैं। सुभाष बाबू ने, जिन्हें हम नेताजी के नाम से संबोधित पूरा राष्ट्र करता है, उन्होंने इस देश की दास्ता की मुक्ति हेतु अंग्रेजों के दिए हुए सभी प्रलोभनों को नकारते हुए भारत मां की गौरव और रक्षा हेतु अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद उन्होंने इस देश को दासता से मुक्ति प्रदान की। इसी तरह से हमारे अनेकों जो देश की बहुत ही महत्वपूर्ण लोग, महापुरुषगण, जैसे चंद्रशेखर बाबू, अशफाक उल्लाह खां, लोकमान्य तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय, ऐसे अनेकों
लोग हैं जिन्होंने देश को ही सर्वोच्च मानकर, माता भारत माँ को ही अपना सब कुछ मानकर अपने जीवनों की आहुति देते हुए भारत की गौरव की रक्षा की। यह हमारे लिए एक उदाहरण है जीवन जीने का। आत्मोत्सर्ग यदि परहित में कोई नहीं करता है तो उसके जीवन की कोई महत्ता नहीं रह जाती है। वो तो उसी तरह से जीता है जिस तरह से कीट और पतंग भी इस धरती पे आते हैं और समय का उपभोग करके फिर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें जो प्रभु की कृपा से जो जीवन मिला है उसका सदुपयोग अपने हित के साथ साथ मानव हित में भी एक उससे ज्यादा करने की आवश्यकता है। पृथ्वी, जल, शीत जल, पावक, गगन समेत ये पंचतत्व ये हमेशा उपकार ही करते हैं। हमें प्रभु की आराधना करने का फल तभी मिलता है जब हमारे जीवन में परोपकार की स्थिति बने और हम परोपकार में प्रवृत्त हों और परोपकार करें। आज संस्कार विहीन जीवन होने के कारण तीर्थों में स्नान करते हैं लोग, सबके प्रति यह नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों को देखा जाता है जो इस तरह से आज स्थितियां देश में दृष्टिगोचर हो रही हैं। किंतु जो जन्मदाता अखिल लोक के कल्याण करने वाले प्रभु, अखिल लोक की कल्याणी जगत जननी जगन माते, शिष्ट की जननी माता आदिशक्ति जगत पिता भगवान नारायण, इनकी आराधना से दूर हो रहे हैं और नास्तिकवाद के प्रदर्शन में रत हैं। ऐसे लोगों का कल्याण न तो हुआ है न होगा। ऐसे लोगों के द्वारा उनकी होने वाली संतति भी नास्तिक होती है और उनके लिए शास्त्र नियमों का कोई भी व्यवस्था लागू नहीं होता है और एक पशुवत जीवन जीते हैं। आचार्य मनु ने लिखा, नास्ति मातृ समम छाया, नास्ति मातृ समम प्रिया, नास्ति मातृ समम त्राणम, नास्ति मातृ समम गति। आचार्य मनु जी कहते हैं, नास्ति मातृ समम छाया, माँ के समान कोई छाया देने वाला नहीं होता है। अर्थात माँ सबसे ज्यादा जो माँ के अनेक रूप हैं, जो जननी है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, वो एक माँ है, धरती माँ है, प्रकृति माँ है। लेकिन जो सबसे पहले तो हमें जो जन्मदात्री माँ, उनसे पहले जुड़ते हुए इसके साथ सारे माँ शब्द से संबोधित जहाँ भी हमें मिलता है उनके साथ अपनी आदर दृष्टि रखते हुए, उनके साथ ममत्व का प्रदर्शन करते हुए माँ की तरह बर्ताव करें। इसी में हमारा और सारी जगत का कल्याण सुनिश्चित होता है। शब्दार्थ, मातृ नास्ति मातृ समम छाया, माता के समान कोई छाया देने वाला अर्थात रक्षा करने वाला नहीं। नास्ति मातृ समम प्रिया, और माता के समान कोई प्रिय भी नहीं है, जो अपनत्व प्रदर्शन करते हुए, त्याग करते हुए, सब कुछ अर्पण करते हुए प्रिय बन सके। नास्ति मातृ समम त्राणम, और माता के समान कोई त्राण देने वाला, रक्षा करने वाला भी संसार में नहीं है।
अनास्ति मात्रे समम गति, और माता के समान कोई गति देने वाला, अर्थात मरने के बाद भी यदि उनकी सेवा होती है पर उसके पूर्व, तो परम गति की देने वाली कौन है? माँ है। इसी भाव को हमें अपने जन्म दात्री माँ एवं जन्म दाता पिता के प्रति भी रखते हुए कल्याण प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जो अपने माता पिता को सुख प्रदान करता है उसे ही देवार्चन का लाभ प्राप्त होता है, अन्यथा उसके जीवन भर की पूजा प्रार्थना उपासना इस संसार में दुख तो भोगता ही है, मरने के बाद भी नरक में दुख भोगता है। आचार्य मनु जी मनुस्मृति में लिखते हैं, यम माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिं शक्यं कर्तुं वर्षशतैरपि। मनुस्मृति में आचार्य मनु के द्वारा लिखित। यम माता पितरौ क्लेशं, जो माता और पिता संतानोत्पत्ति से उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति तक बनाने में चाहते हैं, न तस्य निष्कृतिम शक्यम, उसकी निष्कृति उसका वापसी उसका बदला हम सैकड़ों वर्ष में भी नहीं दे सकते हैं। इसका अर्थ है कि जो कष्ट माता पिता अपने संतानों को पावन पोषण एवं सुयोग्यता प्रदान करने में चाहते हैं, उसका बदला सैकड़ों वर्ष उनकी सेवा के बाद भी नहीं चुकाया जा सकता है। अतएव माता पिता एवं गुरुजनों में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव की भावना रखना एवं तदनुकूल आचरण द्वारा ही कल्याण संभव है। जो इसकी विपरीत आचरण करता है, क्या स्थिति होती है, नित्य शास्त्रों में इसका अवलोकन करें। दुराचार तो ही लोके पुरुष भवति गर्हितं सततम दुख भागी च व्याधि अल्पायुरेव च। शास्त्र विरुद्ध वेद विरुद्ध आचरण को दुराचार की संज्ञा दी गई है। ऐसा आचरण करने से मनुष्य संसार में निंदा का पात्र बनता है और वह हमेशा दुख भोगता है, रोगग्रस्त सदा बना रहता है और अल्पायु अर्थात अकाल मृत्यु भी उसकी हो जाती है। इसलिए सदा सुखी एवं कल्याण प्राप्ति हो भगवत एवं भागवत से जुड़ें, सत्संग से जुड़ें, प्रभु नाम से जुड़ें, प्रभु धाम से जुड़ें, प्रभु द्वारा किए गए प्रभु काम से जुड़ें, जिससे पुराण पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माँ जानकी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, संकट मोचन भगवान हनुमान जी के चरित्रों का, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी के आदर्शों का अवलंबन करें। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के वचन प्राण जाई पर वचन न जाई से शिक्षा लें, जीवन को आदर्शमय जीवन बनावें। भगवान एवं माँ जगत जननी भी हमें और आप अर्थात ऐसा आचरण करने वाली मानवों को अपना सुसंतान मानकर अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करके समस्त कष्टों से मुक्ति प्रदान कर देंगे। वर्तमान कोरोना संकट से पूर्ण मुक्ति के साथ सुख शांति प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि उपनिषद के वाक्य हैं, आचार्य परमो धर्मे सर्वेषां मित निश्चय हीनाचार्य मितो भ्रष्ट तारयन्ति कथंचन एनं तपांसिने ब्रह्मे नाग्निहोत्रं न दक्षिण आचार्य मितो भ्रष्ट तारयन्ति कथंचन। अर्थात सदाचार ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ऐसा सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं। आचरण से भ्रष्ट व्यक्ति को न तो तप, न भगवान, न अग्निहोत्र और न तो यज्ञादि कर्म एवं दान दक्षिणा से उद्धार किया जा सकता है। अतएव कल्याण चाहिए, सुख चाहिए, सुखमय जीवन चाहिए, तो वेदानुकूल सदाचार के अलावा कोई मार्ग नहीं है और न तो कोई साधन है। सदाचार पूर्ण जीवन से क्या मिलता है?
आचाराल्लभते आयु आचाराल्लभते श्रिय आचारान् सुखमाप्नोति आचारो हन्त लक्षणम्। सदाचार अर्थात श्रेष्ठ आचरण से पूर्णायु की प्राप्ति होती है। श्रेष्ठ आचरण से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इससे सुख की प्राप्ति होती है और सदाचार से दुर्गुणों का जो हमारे पतन के कारण बनते हैं समूल विनाश हो जाता है। आइए जिनकी कृपा से ऐसा सब कुछ संभव है उनको याद कुछ अल्पकाल में करें। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। माँ कैकेयी जी भगवान राम को उपदेश देती हैं कि पुत्र किसे कहते हैं, राम इसे जानो। नरकात् त्रायतेत पुत्र है, अर्थात जो नरक से तार दे उद्धार करा दे वही पुत्र है। शेष तो कथन मात्र के ही पुत्र हैं। ये माँ कैकेयी के वाक्य समस्त पुरुष वर्ग एवं नारी वर्ग के लिए आदरणीय हैं एवं करणीय हैं। अब हम अयोध्यानाथ अयोध्या धाम की वंदना करते हैं। बंदमु अवधपुरी अति पावनी बंदमु अवधपुरी अति पावन। सदजु सरि कलि कलुषन सावन। सरजु सरि कलि कलुषन सावन। जाम जनते विनय प्रयासा जाम जनते विनय प्रयासा। मम समीप नर पावहि बासा। माँ जगत पिता भगवान श्री राम, जगन माते जानकी एवं वैकुंठ धाम से भी अति प्रिय भगवान को अवधपुरी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को आगे विराम देना चाहेंगे। अयोध्यापुरी मस्तके विष्णुर्पादवंतिका। भगवान कहते हैं कि अयोध्यापुरी मेरा मस्तक भाग है और अवंतिकापुरी भगवान विष्णु के का पाद भाग है। शेष 5 पुरियां भगवान के अंगों के अंतर्गत समाहित हैं। इसीलिए भगवान विष्णु के इस परम प्रिय पुरियों में जिस मनुष्य का देह त्याग होता है उसका पुनरागमन नहीं होता है। भगवान ने हमें सब कुछ प्रदान किया है, सृष्टि को सब कुछ दिया है, किंतु हम उनकी
वंदन, अभिनंदन, अर्चना, वंदना, स्तुति करते हुए जो दैहिक पाप, मानसिक, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप जो हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त करते हुए निरामय जीवन प्राप्त करें और अपने जीवन को कल्याणमय बनावें। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान राम के शब्दों को अयोध्या पुरी के वर्णन के में जो किया है उन्होंने, वह धाम समस्त सृष्टि के कल्याण में अपनी कृपा प्रदान करें, ये भगवान से प्रार्थना है। यद्यपि सबे वैकुंठ बखाना, यद्यपि सबे वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोई, यह प्रसंग जाने कोई कोई, यह प्रसंग जाने कोई कोई। अवधपुरी के महिमा के बारे में ऐसा वर्णन गोस्वामी जी महाराज के शब्दों में वो श्री रामचरितमानस में किया गया है। अब प्रभु राम माँ जानकी और अयोध्या धाम को अपना नमन करते हुए, प्रणिपात करते हुए, कुछ से वंदन, अभिनंदन और नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और प्रभु समस्त मानव जात की कृपा करते हुए अखंड ब्रह्मांड में अपने अमृत वर्षणी कृपा कटाक्ष से वर्षा करते हुए जो घोर संकट कोरोना व्याधि के रूप में आज व्याप्त है, उससे निर्मूलन करते हुए सुख शांति एवं आरोग्यमय जीवन की स्थापना करें, यही प्रभु से मेरी हार्दिक कामना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।